के पास जाती है, तावीज दे दो सांस लड़ रही है, दुआ कर दो सांस लड़ रही है। मत जा किसी मजार के मजाबिर पे, मत जाओ किसी लुटेरे के पास, बस इतना कर लो उसके बेटे की इज्जत कर लो। खुदा की कसम तावीज उतना असर नहीं करेगा जितने बेटे की मुस्कुराहट तेरे घर में खुशियां ले आए। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला जलवागर है। आज की अज़ीम शान महफिल आलिम नबील फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना नातिक रज़ा साहिब क़िबला दामजिल्लहुल आली के निकाह के मौके पर इस महफिल को मुनाकिद किया गया है। सारे लोग मिलकर इनके लिए दुआ करें, अल्लाह इनकी इस मंजिल को आसानी से पार लगाए। और आज अक्सर दोस्त अहबाब इनके मिंबर पर बैठे हुए हैं और उम्मीद है कि महफिल में भी ज़्यादातर दोस्त अहबाब ही आए होंगे। अल्लाह ताला सबकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और ये बड़ी मसर्रत की घड़ी है, खुशी का मौका है और होना भी चाहिए, क्योंकि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। 25 साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। मसला कोई नहीं, बहरहाल ये मुबारक घड़ी आ गई है, इनके लिए फिर से दुआ करें, अल्लाह इनकी ज़िंदगी में बरकतें अता फरमाए। जिनकी शादी नहीं हुई है अल्लाह उनके भी सरों तक सेहरे पहुँचाए। हाँ, वो इसके बारे में लोग कहते हैं कि ये ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए बोले इधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके और सैकड़ों तैयार बैठे हैं। तो ये यकी बात दीगर है, इंशाल्लाह आप सेहरे देखेंगे भी। भाई नातिक रज़ा साहब के सर पे सेहरा है, कुछ दिन के बाद इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इन्हीं के दोस्त मौलाना शुएब साहब की भी सेहरा बंधेगा। हाँ, अल्लाह करे सबके सेहरे बंधे। ठीक है जी, जिनके बंद गए हैं वो बहुत घुर्रा के देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि भाई बड़ी खुशी मना रहे हैं, ज़रा 3 दिन गुजरने दो, मौलाना नातिक से फिर मिलेंगे। और अल्लाह सबको बरकतें अता फरमाए। खैरियत है आप लोग? मेरी बात समझ गए ना मैंने क्या कहा था? हाँ, बहुत समझदार लोग हैं। इस मौजू पे तो बड़ी तेज़ी से दिमाग चलता है सारे लोगों का। कभी कभी कहते हैं तकरीर समझ में नहीं आई, मगर ये सबको आ जाती है। ये निकाह का एक दिन है, फिर पूरी जिंदगी इसकी बहार है। हमारे ही मुआशरे में और समाज में ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई जब से शादी हुई ये मुसीबत में आ गए, जबकि ये नज़रिया हमारे मजहब के खिलाफ है। ऐसे फिर कौन लोग हैं जो ये कहते हैं जब से शादी हुई ये मुसीबत में आ गए? ऐसे वो लोग हैं जिनकी जिंदगी ठलुएपन में गुजर गई।
अपने लिए कभी जिंदगी में दो रोटी ना कमा सके, हमेशा इधर उधर दूसरों के टुकड़ों पे पलते रहे। फ्री की रोटियां तोड़ने वाले कल जब सर से आके पगड़ी बंध जाती है फिर कहते हैं मुसीबत में आ गए। मेरे बच्चों, नौजवानों, मेरा मशवरा है, जो बचपन में मोबाइल में लगे हो ना, ये मोबाइल फेंक के कलम हाथ में ले लो, ताकि 25 साल के बाद की जिंदगी तुम्हें बोझ न लगे। और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, जो बच्चे बचपन में मोबाइल चलाया करते हैं, अपने फ्यूचर, अपने मुस्तकबिल, अपने आने वाली जिंदगी के बारे में नहीं सोचते, वो आगाह हो जाएं। जो आज मेहनत नहीं करेंगे कल भीख मांगेंगे, और भीख का कटोरा भी हर एक के हाथ में नहीं आएगा। अब तो भिखारी भी देखे ना, अलग अलग लेवल के, 4 व्हीलर से उतरते हैं अब। अच्छा, QR कोड चल रहा है। मसला है गूगल पे कराने के लिए भी तालीम की जरूरत है, वरना लोग अपने QR कोड पे करके कह देंगे पढ़ गए, भीख भी नहीं ले पाओगे सही से। इसलिए तालीम पे गौर करो। ये माँ बाप जो सख्ती करते हैं ना हम पे, पढ़ ले, मोबाइल रख दे रख दे रख दे, ये दुश्मन नहीं है, ये दोस्त है हमारे। ये चाहते हैं मेरा बेटा आज मुझसे दबके रहे, कल किसी से दबके ना रहे। और जो बचपन में बाप के ऊपर हो जाता है वो पूरी जिंदगी दूसरों से नीचे दबके रहा करता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि शादी के बाद आपको ये कहना ना पड़े मुसीबत हो गई, तो पढ़िए और आगे बढ़िए। और वो माँ बाप जो सिर्फ ये नजरिया रखते हैं कि सिर्फ कुत्ता बिल्ली में पैसा है, मैं चैलेंज करता हूं, किसी IAS IPS की इतनी सैलरी नहीं है जितनी इस लाइन के बाद उलमा की इनकम है। ये बात जहन नशीन कर लें, IAS IPS की इतनी इनकम नहीं जितनी रब ने इल्मे दीन हासिल करने वालों की इनकम रखी है। रह गई बात किसी की 5 क्यों है, 6 क्यों है, तो पहली बात यूं समझ लें, तनकीदी दुनिया है, तनकीदी मिजाज है। मैं चूंकि एक दीवाना मिजाज आदमी हूं, फतवे कमरे में लगाना करके वहां बात होगी, लेकिन कह जाऊं, हम हुजूर की उम्मत में हैं, हम हुजूर की उम्मत में हैं। रब ने 50 दी थी, हुजूर ने 5 हम तक पहुंचाई, 45 माफ करा दी। रब ने कहा महबूब परेशान क्यों होता है, मैं 5 के आगे एक 0 और लगा के 50 का जवाब दे दूंगा। तो जिन लोगों की 5,000 तनख्वाह है ना, अल्लाह उनके 5,000 में 50,000 की बरकत अता फरमाया करता है। ये भी है, मैंने 80,000 रुपए लेने वाले टीचरों को हाथ फैलाते देखा है, लेकिन 5,000 लेने वाले इमाम को हाथ फैलाते नहीं देखा। इसलिए कि उसके गुजारे सिर्फ रकम से नहीं होते, उसके घर के गुजारे मदीने वाले के करम से हुआ करते हैं। तो ये तो जहन से निकाल दीजिए कि सुकून सिर्फ कुत्ता बिल्ली में, इसे भी पढ़िए, वरना वही पैरासीटामोल जो 75 पैसे की आती है, वही कालपोल, ये सारी टेबलेटें उल्लू बना के 75 रुपए में एक दी जा रही है, और पूरा देश गधा बना खड़ा है। कोई इस बात पर ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं उठाता कि वो टैक्स ले रहा है, उसे तो मिल रहा है ना सिग्नेचर का पैसा, जाता किसका है, गरीब का। अगर आप पढ़ जाएंगे ना, तो जरूरी नहीं है कि आप महंगी कंपनी की दवा लें, आप साल्ट देख के 1.5 रुपए की टेबलेट में भी काम चला सकते हैं। इसलिए तालीम बहुत जरूरी है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, शादी करेंगे इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये शादीशुदा लोग बोल गए इंशाअल्लाह। मेरा सवाल तो उन लोगों से था जिनकी नहीं हुई, ठीक है जी, और जो शादीशुदा बोले वो भी गलत नहीं किए। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। मैं बस कुछ चंद बातें आपसे कर लूं,
सुने जरा तवज्जो से, तवज्जो है सारे लोगों को, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। बहुत आसान होता है सेहरे की तैयारियां करना, बहुत आसान होता है दुल्हा बनना, और उससे भी कहीं आसान होता है कबूल 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 कहना। ये सबसे आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल होता है निकाह के बाद की जिंदगी में अपनों के एतमाद पर बाकी रहना। आप गौर कीजिएगा, अल्लाह ना करे ऐसा हो किसी के साथ, फर्ज कर लें नातिक भाई कल दूल्हा बने, परसों दुल्हन आ जाए, मदरसे की 17 साल की तालीम एक पल्ले में रखी जाए, बीवी की एक रात की तालीम एक पल्ले में। गौर करें मेरी बात, मैं कुछ कहना चाहता हूं। अगले दिन नातिक भाई उठे सो करके, और उठ करके सीधा दुकान पे जाएं, बीवी के लिए स्पेशल नाश्ता लेकर के आए, बाकी लोग इनका मुंह देखते रहे, जबकि बीवी से ज्यादा खुशी तुम्हारे सेहरे की तुम्हारी मां को थी। तुम्हारे नए जोड़े पर तुम्हारा बाप कुर्बान जा रहा था। जितनी देर तुम चारपाई पे बैठे रहे, पहले नजरें उतारती रही। बताओ इनसे ज्यादा प्यार करने वाला कौन था? लेकिन वो एक रात की गुट्टी क्या थी जिसने सुबह होते होते तोते की तरह नजरें फेर दी। मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूं, खुदारा कोशिश ये करना, वो लोग जो तेरे सेहरे से पहले बेहद खुश थे, जिसने तेरे पैदा होने से पहले तेरी पैदाइश की दुआएं मांगी थी, जिसने पैदा होने के बाद तुझे औलाद की तरह पाला था, जिसने जवानी की दहलीज पे कदम रखते रखते तेरी सेहरे की दुआएं मांगी थी, इधर 25 साल का लंबा इंतजार है, जो ये कहता रहा मालिक मेरे बेटे को इतनी जवानी दे, मैं इसके सर पे सेहरा देख सकूं। वो माँ जो रातों को उठ के कहती रही मालिक ऐसी दुल्हन देना जिसके कदमों से घर में बहारें आ जाए। वो बहन जो अपने भाई को देख के कहती थी कि नहीं भाई दुल्हन तेरी होगी, मर्जी मेरी होगी। ये हक था उनका, ये चाहत थी उनकी, हो गई है ना, ये चाहत थी उनकी, ये ख्वाहिश थी उनकी। लेकिन हुआ क्या यार, जब तू घर से चला था माँ की आंख में खुशी के आंसू थे, बहन आंचल उठा के दुआ कर रही थी मालिक खैर से वापस लाना। जब तू पलट के आया 8 दिन क्या गुजरे, तेरी जिंदगी की पूरी किताब बदल के रख गई, पूरी किताब बदल गई। जिसने जिंदगी भर तेरे लिए सेहरे की दुआएं मांगी, आज उनसे चेहरा फेर के चलता है। माँ से कहता माँ तेरे लहजे बदल गए। होश में रहना, माँ कभी भी बहू से नहीं लड़ती है। अहले इल्म तवज्जो करें, और आप भी अगर समझ में आए तो बात समझ ले मेरी। मैं जो कहने लगा हूं, कभी भी माँ की लड़ाई किसी बहू से नहीं होती। कोई कहते तो अलग बात है कि बहू से मां लड़ी है, लेकिन होती नहीं। मां की लड़ाई हमेशा एक मां से होती है। वो आपकी बीवी से इसलिए गुस्सा होती है, वो ये चाहती है जितना मैं अपने बेटे का ख्याल रखती थी तू मेरे बेटे का उतना ख्याल क्यों नहीं रखती। इसलिए मां नाराज होती है बहू से, इसलिए नहीं कि तू उसकी शरीक हयात है, इसलिए नहीं कि तू उसके घर में आ गई और पगली तुझे लाने की दुआएं यही मां करती रही। तेरे घर में आने के लिए इसी ने लंबे सजदे किए थे। आज तो इसके लिए बुरी क्यों हो गई, लेकिन इसको कब तकलीफ होती है, जब बेटा बिना नाश्ता किए घर से नाराज होकर निकलता है, तब माँ का कलेजा टुकड़े टुकड़े होता है। जब शाम को थक के आता है और तेरी काय काय में आकर के बिना खाए सो जाया करता है, तब माँ को दुख हुआ करता है। वो भूल सोचती है कि मैं जब मेरा लाल था ये कितना भी नाराज होता था, मैं इसको मनाए बगैर कभी सोया नहीं करती थी, कभी मैंने इसको 25 साल तक बिना खिलाए सोने नहीं दिया था। आज तो इसकी
कमाई खा रही है, लेकिन मेरे बेटे को तो लुक़मे क्यों नहीं दिए? तू तो चैन से सो जाती है, लेकिन एक माँ को रात भर नींद नहीं आया करती है, फिर दौड़ के मौलवी के पास जाती है, तावीज दे दो सांस लड़ रही है, दुआ कर दो सांस लड़ रही है। मत जा किसी मजार के मजाबिर पे, मत जाओ किसी लुटेरे के पास, बस इतना कर लो उसके बेटे की इज्जत कर लो। खुदा की कसम तावीज उतना असर नहीं करेगा जितने बेटे की मुस्कुराहट तेरे घर में खुशियां ले आए।